जय श्री श्याम एवरीवन। आज हम करेंगे पेज नंबर 63 पर गिवन 3 क्वेश्चंस है, उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास में राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द बेस 5 सिस्टम यूजिंग द सिंबल्स इन टेबल 2। टेबल 2 कैसे थे? ये वाली टेबल 2 गिवन है जिसमें क्या है, इसको बोला जाता है बेस और इसको बोला जाता है पावर या एक्सपोनेंशियल। तो 5 रेज टू पावर 0 होता है 1, जिसको ट्रायंगल की फॉर्म में वो डिनोट कर रहे थे उस टेबल में। इनको बोला जाता है लैंडमार्क्स, ये होते हैं लैंडमार्क्स। तो ये हमारे पास में इसके कुछ सिंबल्स हैं। 5 रेज टू पावर 1 जो क्या होगा 5 होगा, जिसके लिए स्क्वायर यूज होगा। 5 रेज टू पावर 2 25, जिसके लिए एक पेंटागन यूज होगा क्योंकि इसकी हेक्सागोन यूज होगा। इसकी 6 साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6। देन 5 रेज टू पावर 3 होता है 125, जिसके लिए एक सर्कल बना रखा है। देन दिस वन। देन 5 रेज टू पावर 5 को एरो जो है अपवर्ड जा रही है उससे शो किया गया है। तो हमारे पास में पहले डिजिट गिवन है 15। अब देखो इसमें हमें ये देखना होता है ये 15 है ना, इसमें किसके नियर अबाउट है, 1 के, 5 के या 25 के? 5 के। तो ये कहीं ना कहीं 5 का मल्टीपल है। 3 5 आर 15। ये तो देखने भर से हमें पता चल रहा है, लेकिन कई नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें पता नहीं चलेगा, वहां पे हमें इस टेबल की हेल्प लेनी होगी। तो अब इसको 15 बनाने के लिए 5 रेज टू पावर क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, क्योंकि 0 हो गया तो 1 हो जाएगा, देन वो 3 हो जाएगा। अब ये 5 रेज टू पावर 1 कौन शो करता है, इसको एक स्क्वायर शो करता है। तो ये इससे किससे मल्टीप्लाई है, 3 से। तो 3 टाइम्स हम इस स्क्वायर शेप को बना देंगे। देन 50 हमारे पास में है। अब ये देखो ये 50 जो है किसके नियर आ रहा है, 1 5 25 125। तो ये आ रहा है हमारे पास में 25 के नियर, है ना। 125 तो बड़ा हो जाएगा, यानी 5 रेज टू पावर 2 समथिंग की फॉर्म में हम लेंगे और यहाँ पे कोई कोफिशिएंट लेंगे। 5 रेज टू पावर 2 होता है 25, 25 2 जार होता है 50। तो अब 5 रेज टू पावर 2 के लिए हमारे पास में इस लैंडमार्क के लिए सिंबल है ये हेक्सागन। तो इसको हम क्या बनाएंगे 2 टाइम्स, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई है। देन 137 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेस एंड 5 सिस्टम के अंदर। तो ये जो 137 है इसको देखो किसके नियर है, ये 125 के, जो कि क्या है 5 रेज टू पावर 3। तो हमें जाना है 5 रेज टू पावर 3 तक। इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 125 2 जार तो बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा। हमें बनाना कितना है 137। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास में इतना बन गया 125। अब इसके अंदर से हम 125 को माइनस करके देखेंगे कि हमारी कितनी डिजिट्स और बची हैं। तो माइनस करने पे हमें पता चला कि 12 बचा है हमारे पास में। तो 12 कैसे बन सकता है, अब देखो ये 12 किसके नियर है, 1 के, 5 के या 25 के? 5 के। तो ये कहीं ना कहीं 5 रेज टू पावर 1 बनेगा। और 5 रेज टू पावर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 10। अब इसमें से 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 0 कर देंगे, जो कि क्या होता है 1। तो 2 3 2 1 0 सारे के सारे लैंडमार्क हमारे पास में 3 से 0 तक के आ गए हैं। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 5 रेज टू पावर 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल से। तो सर्कल 1 टाइम बना देंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 2। तो ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने देखा था कि 25 के नियर डिजिट ही नहीं आ रही थी, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया 0। तो ये वाला नंबर हम यूज नहीं करेंगे। देन +2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 1 पे हम गए थे। तो 5 रेज टू पावर 1 के लिए सिंबल हमारे पास में है स्क्वायर शेप, इसके मल्टीप्लाई में 2 है, ये जो कोफिशिएंट है, तो 2 टाइम्स हम इस स्क्वायर को बना देंगे। देन 5 रेज टू पावर 0 2 टाइम्स है, तो 5 रेज टू पावर 0 के लिए हमारे पास में ट्रायंगल शेप है। देन ट्रायंगल को 2 टाइम्स हम बनाएंगे, तो इस तरीके से हमारे पास में ये बनकर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है 293। 293 देखिए किसके नियर अबाउट है, 293 जो है 125 के नियर है, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा और ये बहुत छोटा है। 125 यानी कि 5 रेज टू पावर 3। तो ये 5 रेज टू पावर 3 लेंगे हम, और 5 रेज टू पावर 3 क्या होता है 125। 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में रहेगा 250। इतना हो जाएगा हमारे पास में 250। इसमें से 250 माइनस करेंगे तो हमारे पास में बचेगा 43। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने में बहुत बड़ा चला जाएगा। अब जो 43 है इसको देखो किसके नियर है, ये 25 के नियर है। तो यानी 5 रेज टू पावर 2 में टूटेगा। नेक्स्ट नंबर 5 रेज टू पावर 2 में मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 25 हो जाएगा। अब 43 में से 25 माइनस करें,
जब इस 43 में से हम 25 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में बचेगा 18, यानी 18 जो है हमारा किसके पास नियर है, 25 तो बड़ा हो जाएगा, 5 के नियर है, तो 5⁻1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। देन हमारे पास में माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5⁻0, 2 जो है हमारे पास में 5⁻3 इसका लैंडमार्क है तो 2 टाइम्स इसको बना देंगे। 5⁻2 के लिए लैंडमार्क हमारे पास में एक हेक्सागन था तो इसको 1 टाइम बनाएंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, यानी ये 1 से मल्टीप्लाई है। देन 3 से मल्टीप्लाई है 5⁻1, तो 5⁻1 के लिए हमारे पास में है स्क्वायर शेप, तो स्क्वायर शेप को 3 टाइम्स बनाएंगे क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई है। प्लस 5⁻0 के लिए हमारे पास में ट्रायंगल का शेप है, 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 टाइम्स। तो मेन इसको तोड़ना ही है जो हमें ध्यान से करना है, उसके बाद तो साइन आप इसको देख करके टेबल को अपने आप से बना देंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है 651, पहला काम है इसको देखो ये किसके नियर है, 651 जो है 625 के नियर है, यानी 5⁴ तक इस लैंडमार्क तक ये जाएगा। 5⁴ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करने पे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, तो इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई किया है। देन इसमें से अगर हम मल्टीप्लाई करें माइनस करें 625, तो हमारे पास में कितना रहेगा, इसमें से माइनस करने के बाद 26 बचेगा। 26 जो है नेक्स्ट किसके नियर है, 25 के, जो कि क्या है 5⁻2, तो ये बीच में 3 वाला छूट गया हमारा, इसीलिए क्या रहेगा यहाँ पे 0 रहेगा। प्लस 5⁻2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5⁻0, क्यों लिया है ये 1, क्योंकि इसमें से जब हम 25 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 बनाने के लिए हमें 5⁻0 यहाँ पे लेना होगा जो कि 1 होता है, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रहेगा। तो इसके लिए हमारे पास में ये साइन है। देन हमारे पास में इसके लिए कोई भी सिंबल नहीं यूज करेंगे क्योंकि 5⁻3 का कोफिशिएंट 0 है। देन 5⁻2 के लिए हमारे पास में साइन बना हुआ है हेक्सागन, 1 लिखा हुआ है इसका कोफिशिएंट, तो 1 टाइम बनाएंगे। देन 1 टाइम 5⁻0 के लिए ट्रायंगल गिवन है तो यहाँ को ट्रायंगल बना देंगे। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन, इज देयर अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन अ बेस 5 सिस्टम अबव। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या आपको कोई ऐसा डिजिट लगा जिसको आप 5 की फॉर्म में नहीं बना सकते, या कोई और ऐसा नंबर है जिसको नहीं बना सकते, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अगर ऐसा है मतलब बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, उसका रीजन भी देना है आपने। तो सबसे पहले नो एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन अवर बेस 5 सिस्टम के अंदर हम हर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर एक नंबर से मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एक और पेपर ले रही हूँ, अगर हमें लिखना है 0 तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट लेंगे, देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5⁻0 से कर लो या 1 से कर लो, तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, हमने लिख दिया यहाँ पे 0 क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। नेक्स्ट टाइम अगर मान लो हमने 1 लिखना है 5 की फॉर्म में, 1 मल्टीप्लाई बाय 5⁻0, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। देन अगर 2 लिखना है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और 3 को लिखना है तो 3 लिख देंगे। तो हम हर एक नंबर को यहाँ पे लिख सकते हैं 0 से लेकर के ऑनवर्ड, किसी भी नंबर को, है ना, हर एक नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, बेस 5 सिस्टम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास में, नो एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन अवर बेस 5 सिस्टम। अब ये कहता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि दिस इज बिकॉज एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ पावर ऑफ 5। हमने देखा था ना सम ऑफ पावर ऑफ 5, पीछे प्लस ऐड कर करके हमने उनको ऐड किया था, पावर ऑफ 5 की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट हमने लिए थे। देखो जैसे मैंने ये आपको कोफिशिएंट लेकर के दिखाए थे, इन्हें बोला जाता है कोफिशिएंट, और ये 5 ये बेस है, इसकी ये 0 जो है, जो भी पावर होंगी वो पावर होती जाएंगी। तो हम हर एक नंबर को लिख सकते हैं एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट और डिजिट फ्रॉम 0 to 4। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास में है, मतलब हर एक नंबर को हम लिख सकते हैं बेस 5 लेकर के। मेन बात ये है, कंप्यूट द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ अ बेस 7 सिस्टम। कहता है कि बेस 7 लेके आप एक सिस्टम बना के दिखाओ कि कैसे रहेगा, उसका लैंडमार्क हमने बनाना है। लैंडमार्क क्या होते हैं, 7⁻0 1 and 2 ब्ला ब्ला ऐसे लिखते जाएंगे, है ना। इन अ बेस 7 सिस्टम द लैंडमार्क नंबर्स आर द पावर ऑफ 7, तो ये लिख दिया हमने। अब आगे क्या बोल रहा है, इन जनरल व्हाट आर द लैंडमार्क नंबर ऑफ अ बेस
n, अगर बेस n हो तो किस तरह की सीक्वेंस बनेगी, मतलब कि लैंडमार्क क्या बनेगा। इन जनरल द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ अ बेस n सिस्टम आर द पावर ऑफ n। तो इसको क्या हो जाएगा, अगर 7 था तो 7 रेज टू पावर 0 किया था, अब n है तो n रेज टू पावर 0, n रेज टू पावर 1, n रेज टू पावर 2। तो इस तरीके से डॉट डॉट इसके हम लगा देंगे। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक